मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि अकेलेपन, उम्मीद और टूटे हुए सपनों की कहानी है। कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है, आखिर क्यों कई युवा लड़के अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ रोमांच नहीं होती, बल्कि कई बार उन्हें उनमें वह सुरक्षा और अपनापन दिखाई देता है जो उन्हें अपनी उम्र के रिश्तों में नहीं मिलता। अब कहानी शुरू होती है चेन चुन नाम की एक विधवा महिला से। वह एक छोटे से शहर में सड़क किनारे खाने का ठेला लगाकर किसी तरह अपना गुजारा करती है। उसका सबसे बड़ा सपना है उस छोटे शहर से निकलकर नई जिंदगी शुरू करना। इसी उम्मीद में वह हर उस आदमी से रिश्ता बना लेती है जो उसे कहीं दूर ले जाने का वादा करता है। लेकिन समय के साथ उसके सारे सपने टूट जाते हैं और मजबूरी में उसे जिस्म फरोशी तक करनी पड़ती है। एक दिन उसकी मुलाकात लियू दाफू नाम के एक हाई स्कूल के लड़के से होती है। शुरुआत में दाफू सिर्फ उसकी अजीब हरकतों को देखकर हैरान होता है। तभी कुछ बदमाश लड़के आकर दाफू को परेशान करने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दाफू अपने हमउम्र लड़कों के बीच बहुत कमजोर और सीधा साधा लड़का है। चेन चुन उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके ठेले पर झगड़ा मत करो, लेकिन कोई उसकी बात की इज्जत नहीं करता। इसके बावजूद वह दाफू की मदद करती है और उसे एक बात समझाती है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा सीधा इंसान हमेशा दबाया जाता है। ये बात दाफू के दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनने लगता है। चेन चुन दाफू में अपनी नई जिंदगी की उम्मीद देखने लगती है, जबकि दाफू के लिए यह सिर्फ मासूमियत और भावनाओं का एक दौर होता है। कुछ समय बाद दाफू पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला जाता है। वहां की नई दुनिया और नए अनुभवों के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जब चेन चुन बिना बताए उससे मिलने हॉस्टल पहुंचती है तो दाफू को यह अच्छा नहीं लगता। दोनों की सोच और जीवन पूरी तरह अलग हो चुके होते हैं। इसके बाद दाफू उससे दूरी बना लेता है, लेकिन चेन चुन के लिए यह रिश्ता ही उसकी आखिरी उम्मीद था। वह दाफू से बार बार कहती है कि उसे इस शहर से बाहर ले चले, क्योंकि अकेले उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक दिन दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। चेन चुन दाफू को जाने से रोकने की कोशिश करती है। धक्का मुक्की के दौरान वह गिर जाती है और उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगती है। यही चोट उसकी मौत का कारण बन जाती है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक हादसा लगता है, लेकिन असल में यह दो अलग अलग उम्मीदों और सपनों की टक्कर थी। दाफू अपने अतीत से हमेशा के लिए छुटकारा चाहता था, जबकि चेन चुन उसी अतीत को अपनी आखिरी उम्मीद मान बैठी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है ये नहीं जानता, तो उसके फैसले समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ एक ही उम्मीद पर जी रहा हो, उसके लिए उस उम्मीद का टूटना उसकी पूरी दुनिया के खत्म हो जाने जैसा होता है। इसी वजह से चेन चुन का अंत दुखद था, जबकि दाफू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। यही इस कहानी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है।